अस्सलाम वालेकुम गाइज़, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते से स्टार्ट ले लिया ब्लॉगिंग का। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो ये पराठा मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। वो सुबह नाश्ते में पराठा खाता है और मैं तो ब्रेड लेती हूँ क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। और मैं हस्बैंड को पराठा बना के इसलिए देती हूँ क्योंकि वो जब ऑफ़िस जाते हैं तो वहाँ से लेट आते हैं और वो लंच नहीं करते, तो इस वजह से वो अपना ब्रेकफास्ट सही से करते हैं क्योंकि उसे फिर भूख ना लगे। दूसरा ये कि उसके स्टमक का मसला है तो वो फिर बाज़ार से चीज़ें नहीं खा सकता, तो इसलिए वो ब्रेकफास्ट करता है कि फिर अगर बाज़ार की चीज़ें वो खा ले। तो कई बार इस तरह उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। एक बार उसने बर्गर खाया था, तो जैसे ही घर आया तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो इस वजह से अब वो बहुत एहतियात करते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ ना खाए जिसकी वजह से हम दोनों के लिए परेशानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पराठे की साइड चेंज कर लिया, उस पर मैंने ऑयल लगा लिया। अब मैंने उसे प्लेट में डाल लिया। अब मैं अंडे को फ्राई कर रही थी, इसके लिए मैंने थोड़ा-सा इधर ऑयल लगा लिया। और मेरी तवे का मसला आप लोगों को पहले से ही मैंने बता दिया था कि ये साइड पे इसका अंडा मैं फ्राई करती हूँ क्योंकि बीच में से ये ऊपर की साइड के ऊपर तरफ बहुत है, तो इस वजह से इसकी जो मैं ऑयल लगाती हूँ तो वो साइडों पे आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रही थी। यहाँ ऑयल मैंने कम डाला था जिसकी वजह से ये चिपक रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहले अंडा जो था वो जूसी स्टाइल किया था वो अपने बेबी के लिए, और ये दूसरा जो था वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए कर लिया। तो मैंने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल की लिंक शेयर करें। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड फ्राई कर रही थी, तो मैं उसके लिए ऑयल बहुत ही कम लगाती हूँ, मतलब बिल्कुल होता भी नहीं है क्योंकि अगर इंसान डाइटिंग करे और ऑयल भी यूज़ करे तो ये तो बिल्कुल डाइटिंग हुई भी नहीं। तो ये तो फिर मतलब तो गाइस जैसे आप लोग भी डाइटिंग करें तो बिल्कुल ऑयल को स्किप करें। दूसरा ये कि रोटी को भी बिल्कुल स्किप करें। मेरी वेट जो थी मेरे बेबी के बाद बहुत मैंने गेन की थी, जिसकी वजह से मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर ली और अभी तकरीबन मेरी वेट जो है वो 58 तक आई है। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते कि तुमने बहुत जल्दी अपने वेट लॉस कर लिया है। और दूसरा ये कि मतलब टमी का जो फैट है वो तो भी थोड़ा रहता है, उसके लिए इंशाल्लाह मैं जिम जॉइन करूँगी। लेकिन मेरा जो ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो डॉक्टर ने मुझे मना किया कि तुम जल्दी जिम नहीं जॉइन करोगी। यहाँ पे मैंने अल्फ्रेडो पास्ता की वीडियो भी सेंड की थी, तो उसके लिए भी मैंने इस तरह सेम प्रोसेस पे मैंने ग्रिल किया था। और लेकिन अभी मैंने आज वो थोड़ा सा रह गया था तो मैंने फ्राइज़ के साथ भी इसे ग्रिल कर लिया क्योंकि मैं वेस्ट नहीं कर रही थी। दूसरा एक कि मुझे बहुत ही पसंद आया था मेरे हस्बैंड को भी, तो मैंने वही सेम प्रोसेस उसके साथ किया और मैंने सोचा कि फ्राइज़ के साथ इसे आज हम खा लेंगे। रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक बनती है। इसके पहले मैंने मैरिनेशन की, उसके बाद मैंने इसको दो साइडों पे रख दिया। एक में मैं इसको फ्राई कर रही थी, मतलब बिल्कुल इसमें ऑयल अपने लिए लगाना, इसको ग्रिल करना है। तो ये बहुत ही इजी होता है, ये मैंने खुद भी कहीं से सीखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी सिखा दूँ। इंशाल्लाह मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो एक दिन बनाऊँगी। यहाँ पर मेरे पास टाइम कम था तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, सोचा कि कम टाइम में मैं बना लूँ। और मेरे दोनों बेबी रो भी रहे थे जिसकी वजह से मैं जब भी वो रोती तो मैं सही से काम नहीं कर सकती। तो मैं वो रो रही थी, उसे भूख लगी थी, यहाँ पे मैं फिर में उसके लिए मैंने शेक बनाया था तो मैं उसे वो दे रही थी। आप लोग सोचोगे कि ये तो मतलब हर टाइम उसे शेक देती है। दरअसल बात ये है कि मेरे बेबी कुछ खाते नहीं है, तो इस वजह से मैं उसे बनाना शेक देती हूँ क्योंकि बनाना बहुत ही अच्छा होता है बेबीज़ के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि वो कुछ खाए नहीं तो बनाना से ही उनकी एनर्जी उनके लिए एनर्जी पूरी हो। तो यहाँ पे मैंने बड़े बेटे को दे दिया, वो चला गया। तो मैंने छोटे बेबी के लिए भी शेक डाल दिया उसमें, उसे भी पिला के आ गई। तो यहाँ पे मैं बड़े बेबी के लिए फ्राइज़ बना रही थी। तो मैंने ऑयल गरम कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें फ़्राइज़ शामिल कर दिए। तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये बाज़ार से मैंने पैकेट मंगवा के लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने फ्राइज़ डाल रही थी। यहाँ पे आप लोगों ने आँच को हल्की रखनी है क्योंकि इसकी वजह से अगर आँच हल्की नहीं होगी तो छिलके आप लोगों के ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि एक बार मैं फ्राई कर रही थी जिसकी वजह से मेरे ऊपर छिलके आए थे, तो मैं बहुत सख्त जल गई थी जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक मैंने बहुत परेशानी से गुजारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इसका थोड़ा हल्के जो ब्राउन हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सोच भी रही थी कि रात के डिनर में क्या बनाऊँगी क्योंकि इस टाइम तो हस्बैंड ऑफिस में होते हैं। दूसरा ये मैं बस बच्चों के साथ ही लगी रहती हूँ। और अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेबीज़ दी है क्योंकि आजकल के ज़माने में तो काफ़ी लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत कुछ हो लेकिन ज़िंदगी में बेबीज़ ना हो तो फिर बहुत इंसान लोनली फ़ील करता है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया, अभी मैं उसे प्लेट में डाल रही थी। और मैं फिर इसे थोड़ा रख लेती हूँ इधर किचन में क्योंकि अगर मैं बेबी के पास लेके जाती हूँ तो फिर वो डायरेक्ट कहते हैं कि मुझे दो, फिर इस वजह से वो गर्म भी होते हैं।
फिर वो जब खाते तो मैं सोची कि उसे मतलब जल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा भी बॉईल करके रखा था, मैंने सोचा वो छोटे बेबी को दे दूँ, क्योंकि उसका आजकल जो मतलब थोड़ी खांसी है, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि बचपन में जब वो छोटा था तो उसे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, बहुत ही सख्त सीवियर हुआ था। फिर इस वजह से मैं उसे अंडा देती हूँ कि खुदा ना खास्ता उसे फिर से ना हो। तो यहाँ पे रात के टाइम था, मैं रात के लिए चिकन बना रही थी, तो मैंने पहले प्याज को फ्राई कर दिया ऑयल में, अब उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया, उसके बाद मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं आंच हल्की कर दूंगी और उसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी ताकि धीमी आंच पे बहुत मज़े का बन जाए। आज मैं चिकन में आलू शामिल नहीं कर रही थी, मैं अरवी शामिल कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो पसंद। तो मैं अरवी को शॉपर से निकाल रही थी और उसके बाद मैं उसको बॉईल कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी उसे शामिल करती हूँ तो मैं पहले उसे बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने ऐसे किया था कि मैंने उसे बॉईल नहीं किया था और मैंने ऐसे ही मैंने सोचा कि चिकन के साथ ही वो फिर उस सॉफ्टनेस उसमें आ जाएगी, लेकिन फिर ऐसा था कि रात बहुत टाइम गुजरा लेकिन फिर भी वो सॉफ्ट नहीं हो रही थी। तो इस वजह से मैंने जब दोबारा इसे बॉईल करके दूसरी डिश में फिर डाला तो फिर वो सही थी, तो इस वजह से मैंने ये प्रोसेस कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया और अरवी भी शामिल कर दें, फिर इसकी ग्रेवी इस तरह नज़र आई थी। ये तो फाइनल लुक और हम खाने के लिए बैठ गए। मैंने शामी कबाब भी फ्राई किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शामी कबाब बहुत ही पसंद है। उसके बाद ये हम बेबी के लिए, जो दूसरा बेबी है उसके लिए, ये हमारा जो सेकंड बेबी है वो हम बिल्कुल भी अपनी जगह पे नहीं टिकता, तो इस वजह से हमने उसके लिए ये ले लिया कि इसकी वजह से कि वो मुझे ज़्यादा तंग भी ना करे, वो इसी में बेटर रहेगा और उसके साथ वो बड़ा बेटा भी उस फिर बिज़ी रहेगा, फिर दोनों मुझे तंग नहीं करेंगे और मैं आराम से अपना काम कर सकूँगी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए मक्खन बना रही थी। दरअसल उसे वो मेरी जो सास है वो घर में बना के देती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत पसंद होता था, तो इस वजह से मैंने भी अपनी सास से सीख लिया था। तो ये मैं बना रही थी, तो मैं उसे जूसर में डाल रही थी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि दही भी मैंने बनाई है। दरअसल मैं हस्बैंड के लिए दही भी घर में बना के रखती हूँ, क्योंकि बाज़ार वाली दही उसे पसंद नहीं होती और मेरा हस्बैंड जो है वो बिल्कुल देसी है, उसे सारी चीज़ें देसी ही पसंद होती है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे वही चीज़ें दूँ जो उसे पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जूसर में उसको मक्खन बना लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही मज़े का होता है। घर में जो चीज़ बन जाती है उसका टेस्ट अलग ही होता है। आप लोग भी कोशिश करें कि आपके हस्बैंड के जो भी चीज़ पसंद आप उन्हें बना के दें, क्योंकि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरा इनसे प्यार भी बढ़ता है। तो मैं तो इसे बहुत फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जितना हो सके लिंक अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं और भी मज़े मज़े की वीडियो लेके आऊँगी और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी यूट्यूब फैमिली बहुत बने। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन।